नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोनेक्स में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान पे। और ईरान के अंदर सुसाइड बॉम्ब लगाई गई थी, सुसाइड कार कह सकते हो उसे, सुसाइड कार लगाई गई थी। उसके अंदर कुछ बम बम डाल के और फट रहे थे लोग। इसमें कुछ लोग मरे हैं ईरान के, ऑब्वियस है, ऐसे ही बम लगाया नहीं होगा। तो ईरान के कुछ लोग मरे हैं, प्लस इसमें और भी चीजें हैं जो दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर, जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता है, जियो पॉलिटिक्स, उसमें क्या होता है कि अगर आप देखो, ईरान पहले से भी आपके कान में आया होगा जब इसराइल और फिलिस्तीन वाला जो भी युद्ध, हमास वाली, वो जब स्टार्ट हुआ, तब भी आपको ईरान का वो नाम आया होगा। ईरान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईआरजीसी कहलाता है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को आप ऐसे करके कुछ नाम है। तो वो क्या करता है, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है ना हमास, हिजबुल्लाह, इन सबको, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। तो कैसे करता है, तो ये आईआरजीसी के थ्रू ही करता है। आईआरजीसी के थ्रू करता है, और ये मतलब खुद को कहते हैं कि हम मतलब जो इस्लाम पे जैसे भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसके लिए लड़ेंगे। मतलब रिलीजन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, आउटफिट है जो चलाया जाता है। तो ये तो ऐसी चीजें तो आपको पाकिस्तान के बारे में पता होगी कि पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद, डिफरेंट डिफरेंट, अभी टीटीपी का चल रहा है तहलका, तो जैसे मोहम्मद है और जैस है और पता नहीं कौन कौन सा है, उल्टा सीधा चीज है उनके पास। तो अभी तो टीटीपी का नाम आपको बराबर सुनने को आ रहा होगा, क्योंकि उनके भी धमाके अच्छे चल रहे हैं। बात करते हैं कि अभी पाकिस्तान और ईरान में ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान ईरान में ये हो रहा है कि पाकिस्तान, ईरान अभी अगर आप देखोगे तो ईरान को सपोर्ट दो जगह करना है, और इसमें यूएसए जो है, एक तरफ से पाकिस्तान में उन पर अटैक कर रहा है, और ईरान को ऑलरेडी, ईरान हिजबुल्लाह और हमास इन जैसे टेरर आउटफिट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। अब जो दूसरी चीज, दूसरी तरफ देखते हैं कि इसमें जो वर्ल्ड की लीडरशिप वाली कंट्री है या ओआईसी है, ठीक है, ओआईसी एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, जिसमें अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो पार्टिसिपेट करती है। उसमें इंडिया को भी बुलाया गया था 2019 में, बुलाया गया था, जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी वहाँ गई थी। उसके पहले भी एक बार इनवाइट आया था, इनवाइट नहीं, बेसिकली वो कह रहे थे कि आप भी यहाँ जुड़ सकते हो, क्योंकि वो माइनॉरिटी जहाँ होते हैं ना, मुसलमान जहाँ माइनॉरिटीज में होते हैं, वैसे कंट्रीज में वो अपना मतलब जो भी उनका कार्यवाही है वो करते हैं। किस तरह की कार्यवाही, ये भी बता देता हूँ। जहाँ मेजोरिटी या ताकतवर देश है, अगर वहाँ मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो ये कुछ नहीं बोलते। ठीक है। अभी पाकिस्तान ईरान की लड़ाई हो रही है, छोटी ही है, हो तो रही है, उसमें कुछ नहीं बोलते ये। अगर आप बात करते हो चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि चाइना बड़ी ताकतवर कंट्री है, वो साफ कर देगा सीधा सीधा। तो ये सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव होते हैं। हाँ, यही आप इंडिया में करके देखो, ऐसी से ट्वीट आने लगेंगे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे, बाइट्स आने लगेंगे अलग अलग तरीके से। तो माइनॉरिटी है यहाँ इंडिया में, मुसलमान अभी तक के जैसा स्टेटस मिला हुआ है, माइनॉरिटी तो नहीं है। तो उसके ऊपर अगर कुछ भी होगा तो वो उनका कंसर्न लेंगे। तो बात है कि अभी जो ईरान की सिचुएशन है वो क्या क्या लगता है, एक्चुअली पूरा चीज, पूरा काम क्या हुआ है, ये मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बलूचिस्तान, ये तो बलूचिस्तान, ये जो पार्ट है बलूचिस्तान का, तो यही पार्ट, यही जो बॉर्डर है, यही लगता है ईरान के साथ। ठीक है, इस तरफ पाकिस्तान है ये, और ये इस तरफ ईरान है, इस तरफ। ठीक है, तो ये ईरान है, ये पाकिस्तान है। तो ये पूरा बलूचिस्तान में बलौच लोग रहते हैं, और यहाँ भी कुछ बलौच लोग रहते हैं। बलौच लोग यहाँ भी वही कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो भाई, हमें आज़ाद कर दो। और ये तो कह ही रहा है कि हमें मतलब पाकिस्तान वाले तो कह ही रहे हैं, हमें अलग कंट्री दे दो। ये इसलिए है क्योंकि ईरान में मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो सिया का है, और बलौच बलौच लोग थोड़े सुन्नी कैटेगरी में आते हैं, दोनों साइड में। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें अलग कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बात यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर एक रिलीजियस फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन या फाइटर्स उधर हैं तो इधर नहीं है, दोनों साइड हैं, छोटी बड़ी चीजें चल रही है। अभी जो हुआ है उसमें है सुसाइड कार बॉम्बिंग, ये डॉन न्यूज का है, जो पाकिस्तान का अपना मतलब अखबार है। और वो कह रहे हैं हेडक्वार्टर पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे, और 3 ईरान चाबर पोर्ट पोर्ट में हुआ है। तो अलग अलग डिफरेंट जगहों पे हुआ है, जिसमें थोड़े रस्क, आर ए के एस, ऐसे करके कुछ नाम है, उसमें वो हुआ है, अलग अलग जगहों पे हुआ है। और
लोग मरे हैं यार, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, और नहीं भी मरे होते तो उसमें ये होता कि मतलब बॉम्ब धमाका हुआ तो छोटी बात है नहीं, ठीक है। अब आते हैं आईआरजीसी क्या है। आईआरजीसी है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप, गार्ड कॉर। ये क्या कहती है कि जहां भी स्टार्ट होगा ये 1979 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1970, हाँ 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जहां भी इस्लाम के अगेंस्ट या इस्लाम को लेके कुछ गलत हो रहा होगा ये वहां अपना कार्रवाई करेगा। इसमें आईआरजीसी ग्रुप जो अभी कर रहा है वो एक साइड से लड़ रहा है, ठीक है, एक साइड से बम धमाके हो रही है और बाकी चीजें हो रही है। ईरान क्यों इसमें फंसा हुआ है? ईरान ईरान कैसे इसमें मतलब दुनिया की नजरों में चल रहा है? एक तरफ इसराइल और इसका हमास का युद्ध चल रहा है, मतलब पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है। तो उसमें हमास और हिजबुल्लाह ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो उसको सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी नहीं। तो उसके लिए ये आईआरजीसी एक बनाया गया था। और ये आईआरजीसी उन लोगों को सपोर्ट करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ये चलाता है, ठीक है। अब जब हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो यूएस ने कहा कि पहले तो इसराइल के साथ यूएस खड़ा है, तो उसने बोला कि हाँ भाई गलती तो है, उसने अपने युद्ध पोत वगैरह सब कुछ भेज दिए थे इसराइल के पास। भाई तुम्हें जरूरत पड़े तुम फाड़ फोड़ दियो, जो युद्ध करना है, बम मारना है, जो करना है कर सकते हो। अब ये चीज ईरान, अब ईरान तो सीधे सीधे दुश्मन है इसका, यूएसए का। तो अभी जब पाकिस्तान और ईरान का जब ऐसा कुछ होता है, तब जब ये बातें जब उठती है तो ओआईसी भी नहीं उठाता, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं और दोनों मेजोरिटी है इस्लामिक कंट्री में। तो ये उठाएगा नहीं ओआईसी, क्योंकि जैसे उठाएगा इस्लाम के ऊपर खतरा आने लगेगा। तो ये उठाएगा नहीं। दूसरी साइड से यूएसए, यूएसए के पास अगर आप जाते हो कि मदद चाहिए, यूएसए तो पहले ही से आपसे तंग हो रखा है कि नहीं भाई तुम तो हिजबुल्लाह हमास ये सबको सपोर्ट करते हो, इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए बोलते हो, तो तुम भाड़ में जाओ, हमें नहीं पता, हम इसमें क्यों पड़े, हम बाहर से खड़े होकर देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी है जो चल रही है। अभी इन सब में हमारा जो ये देखो हिजबुल्लाह का एक और है, हाउ हिजबुल्लाह अटैक्स डिस्प्लेस 60,000 इजरायली, ठीक है, वो भी 6 महीने में। तो अभी ये सारी चीजें तो देख ली हमने। इसमें हमारे जो करीब मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, इनकी हालत ये हो रखी है कि ना तो इनके पास चलाने के लिए पैसे हैं, मतलब बम गोली चलाने के लिए पैसे हैं, ना खिलाने के लिए पैसे हैं, ना इनके पास तेल है। एक युद्ध में ये सारी चीजों की जरूरतें पड़ती है, ठीक है। और दूसरी जो जरूरत पड़ती है, ये तो मतलब एक बेसिक नीड है। एक जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है ना, वो होती है कि आपके देश के लोग अगर आपके सपोर्ट में नहीं खड़े, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है, मतलब किसी भी देश का अगर किसी भी देश से युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अपन मतलब जो भी कंट्री में जो भी लोग होते हैं उस देश के सिटीजन होते हैं, वो अपने देश को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारी सेना अच्छी कर रही है। इससे क्या होता है कि हौसला बुलंद होता है एक उन आर्मीज का, उन लोगों का जो लड़ रहे हैं आपके देश के लिए। तो और अच्छे से मतलब उनको लगता है कि देश हमारे साथ है, मतलब हम गलत नहीं है भाई, और हमें सपोर्ट किया जा रहा है, हम लड़ेंगे, इन देशवासियों को बचाना है। तो इस चक्कर में लड़ रहा होता है। इनके साथ इनकी कंट्री भी नहीं है, कंट्री के लोग भी नहीं है, ठीक है। वो खुद सारे भाग जाते हैं बाहर। साल में 1-2 महीने के लिए आते हैं, और आते तो रहना भी नहीं चाहते पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। बाहर का तो छोड़ दो, बाहर से कौन प्यार करेगा। अभी यूएसए एक चीज पकड़ के बैठा है कि अगर तुम थोड़ा हमारा काम कर दो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो हम तुम्हें थोड़ी मदद कर देंगे। जो कि अंदर अंदर थोड़ी चल भी रही है, इनकी डील चल रही है उस पर। इसके अलावा कुछ भी ऐसा अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है जिसके अगर ईरान अटैक कर दे या ईरान लड़ना चाहे तो पाकिस्तान उसे रोक पाएगा। उसे किसी न किसी कंट्री को लाके रुकवाना होगा। आज के लिए इतना ही, और फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो पाकिस्तान अटैक किया है, अभी ईरान की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। ईरान आएगा, मतलब बवाल होने वाला है और मजा आने वाला है, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी वर्ल्ड वॉर का रीजन नहीं होगा, क्योंकि एक के पास मतलब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो वर्ल्ड वॉर और उसके पीछे कोई है भी नहीं। ईरान का भी सेम कहानी है। दोनों अगर लड़के बर्बाद भी हो जाते हैं ना दोनों कंट्री, तो शायद वर्ल्ड में कुछ कुछ कंट्रीज को ही फर्क पड़ेगा। जो टॉप कंट्रीज हैं लिस्ट में, जो टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूके, ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया, तो इन्हें उतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला है इनके लड़ाई से या कुछ भी है, जब तक ये इंडिया के बॉर्डर तक नहीं आ जाता, ठीक है। अगर बॉर्डर तक आ जाता है तो इंडिया को भी फिर परेशानी होगी, और हमारा देश भी इसमें शायद कूद सकता है। अदरवाइज इसे वॉर वॉर की कोई बात है नहीं।
और इंडिया मतलब आया तो मैक्स टू मैक्स एक दिन की कहानी है पाकिस्तान, और कुछ नहीं है इंडिया के मतलब देखा जाए तो अगर इंडिया पाकिस्तान की युद्ध होती है तो मैक्स टू मैक्स एक दिन की कहानी होगी। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तो आप मतलब बलोचिस्तान से थोड़ी ना गोली मारोगे यार। जो बॉर्डर पे है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन मैक्स इनका लगेगा अगर ये अपने पूरे पावर लेके उतरते हैं तो। जैसे रसिया यूक्रेन में रसिया पूरे पावर के साथ नहीं उतरा था। जब रशिया ने बोला कि भाई अब हो गया, अब खत्म करो इस बात वॉर को, यूक्रेन को खत्म करते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड हुआ रसिया बस यूक्रेन की निकल गई। तो वही हाल होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में और फिर से हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, एक और बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारा काम आपको कैसा लगता है। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।